दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HPM स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में आए हुए गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो नंबर 3 होने वाला है। आज हम लोग इसमें भारत के वायसराय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए एक एक कर देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत में 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। इनके समय हुए विभिन्न कार्य देखते हैं। देखिए, रानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र को स्टैंडली ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के किले में रखे गए प्रयाग प्रशस्ति में भी खुदवाया गया है। भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद रानी ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया, जिसका कार्य रानी के नाम पर शासन करना था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग की अन्य सफलता पुलिस विभाग का पुनर्गठन था। इसी के काल में लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन भारत का वायसराय बना, जिसकी मृत्यु धर्मशाला में हो गई। अगला वायसराय था दोस्तों हमारा जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से 69 तक भारत में रहा। देखिए, जॉन लॉरेंस ने भारतीय रियासतों के संबंध में निरस्तक्षेप की नीति जारी रखी। अति प्रशासन या गंभीर आपात की स्थिति में ही राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जाता था। जॉन लॉरेंस का काल जंगल संरक्षण के प्रशासन के लिए सदा याद किया जाएगा। जॉन लॉरेंस ने जमींदारों की तुलना में किसानों के हित की ओर से ज़्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा लॉर्ड मेयो, जो कि 1869 से 1872 तक भारत में रहे। तो देखिए दोस्तों, इनके समय क्या हुआ। आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए 1869 ईस्वी में कदम उठाया। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनैतिक प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेज की स्थापना की। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में इसी के काल में हुई थी, जिसमें जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में पता लगाना था। कृषि और व्यापार विभाग की स्थापना की गई, जिससे व्यापार और कृषि की देखभाल करनी थी। लॉर्ड मेयो के काल में भारत के राजाओं एवं जनता के समक्ष प्रथम बार अंग्रेजी शासन पत्र को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा हमारा लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक भारत में रहा है। देखिए, इसके समय क्या क्या होता है। दक्कन में अकाल लाखों लोग मारे गए, जिसमें 1878 ईस्वी में स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, जिसे यह संतुष्टि देना था कि इस तरह के कष्ट से कैसे बचा जाए। आयोग ने छानबीन की और 1880 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह निर्णय किया कि बजट में 1,15,00,000 रुपए का प्रावधान भविष्य के दुर्भिक्ष के लिए हर वर्ष रखा जाए। यह धन फेमिन रिलीफ एंड इंश्योरेंस शीर्षक में रखा जाना चाहिए। इसी की संतुष्टि के आधार पर लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी का दुर्भिक्ष कोड बनाया गया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी गई। ICS परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। संसद में राज्य की उपाधि अधिनियम 1876 में पास किया गया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की पदवी से सम्मानित किया गया। इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और महारानी एलिजाबेथ को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा हमारा है लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 84 ईस्वी तक भारत में रहे।
आइए देखते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रजातंत्र का समर्थन। यह वायसराय भारत में सबसे लोकप्रिय था। वह भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने का समर्थक था। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। इसी के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूरों के कल्याणार्थ पास हुआ। इसी के काल में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। यहीं से हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना किए जाने की शुरुआत हुई और आज तक जारी है। लॉर्ड रिपन के काल में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन की नियुक्ति, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना। 1883 में अकाल संहिता की स्थापना। नेक्स्ट 206वां हमारा है लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 ईस्वी से 88 तक भारत में रहा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के द्वारा इसी वायसराय के काल में हुआ था। इसी के समय में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुहम्मडगन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। डफरिन के समय में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में नियुक्त किए आयोग ने सांविधिक सेवा को समाप्त करने, साधारण पदों की सेवा को भारतीय तक ही सीमित रखने तथा कुछ सूचीबद्ध पदों को इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए सुरक्षित करने के सुझाव दिए। लाहौर तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट 207वां हमारा है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत में रहा। देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय में गोखले ने यह कहा था कि अनुदारता की दृष्टि से कर्जन की शासन की तुलना केवल औरंगजेब के शासन से की जा सकती है। अपने तानाशाही शासक का पहला प्रमाण उसने उस समय दिया जब 1899 ईस्वी में उसने कोलकाता महानगर पालिका के चुने हुए सदस्यों की संख्या घटाकर आधी कर दी। महानगर पालिका में मनोनीत अध्यक्ष जो अंग्रेज होते थे को प्रशासन के सारे अधिकार दे दिए गए। उन पर अंकुश लगाने वाली समिति के 12 सदस्यों में से 8 सदस्य द्वारा मनोनीत थे। इस सब के लिए कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया। कर्जन द्वारा किया गया दूसरा अप्रिय कार्य था दिल्ली दरबार। कर्जन ने एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया। 1904 का विश्वविद्यालय का कानून भी आया। इसके माध्यम से कोलकाता विश्वविद्यालय पर भी कड़ा प्रहार पड़ा। इससे विश्वविद्यालय की सीनेट में नामजद सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, अर्थात भारतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई। साथ ही कॉलेजों एवं स्कूलों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता को कठिन बना दिया गया। नेक्स्ट 208वां हमारा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक भारत में रहा। देखिए, दो होम रूल लीग की स्थापना पहला तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को एवं दूसरा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 को किया गया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट तथा तिलक के प्रयासों से नरम दल एवं गरम दल मिलकर फिर से एक हो गए। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को मान ली। 11 नवंबर 1918 जर्मनी की पराजय व आत्मसमर्पण के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत। जनवरी 1915 में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आना हुआ। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह इसी के काल में हुआ था। इसी के काल में रालेक्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इसी के काल में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा गया,
खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई, जो कि है सभी कार्य इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में ही किया गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें तथा इसके पहले के वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जय हिंद।